नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, ये जो मामला है डीएलएड वर्सेस बीएड, ये बहुत ही गंभीर मामला चलते हुए आ रहा है। ये जो है अभी जैसे ही यहाँ पास इनकी भर्तियाँ हुई थी, उसके बाद जो नया आदेश आया था कि प्राइमरी स्कूल या सहायक शिक्षक को केवल और केवल डीएलएड वाले ही बन सकते हैं। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक केवल डीएड वाले बन सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था। और बीएड वाले उसके लिए अयोग्य हैं, ऐसा माना गया था और ऐसा आदेश सुनाया गया था। और हुआ ये था कि जैसे ही बीएड वाले जो हैं और डीएड वाले हैं, इन्होंने शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती जो पिछली सरकार में निकली थी, उसमें इन्होंने एग्ज़ाम जिन्होंने भी निकाला, जो बीएड कर चुके हैं, जो डीएड कर चुके हैं, तो इसमें दोनों को ही लिया गया था। परंतु इसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो बीएड वाले थे। इसके अलावा जैसे ही बीएड वाले लोगों की चयन सूची जारी की गई थी और इनकी ज्वाइनिंग दी गई थी, उसी से कुछ समय पहले ही बीएड वाले लोगों के लिए ऐसा आदेश आया था, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चुनौती दी गई थी कि वो जो हैं बीएड वाले वो अयोग्य हैं प्राइमरी स्कूल में या पहली से पाँचवीं की कक्षा को पढ़ाने के लिए। उसके बाद से ही इनकी जो नियुक्ति थी वो कहीं ना कहीं चल रही थी संभावनाओं में कि होगी या नहीं होगी या कैसे होगी। फिर भी सरकार ने इनकी नियुक्तियां की थी। लेकिन डीएड वाले जो थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हाई कोर्ट में, जो बिलासपुर हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की और बिलासपुर हाई कोर्ट में डीएड वाले हो जाते हैं, जीत जाते हैं। जिसके बाद से ये आदेश आता है आचार संहिता से पहले पहले कि जो बीएड वाले हैं उन्हें क्या है अपना पद जो है वो त्यागना पड़ेगा। उसकी नई सूची निकलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले होंगे। तो क्या पूरा मामला है, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या, दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड वाले गए थे, क्योंकि जो हमारी हाई कोर्ट है, उन्होंने ये दिया था आदेश कि जल्द से जल्द नई चयन सूची जारी की जाए और बीएड वालों को हटाकर उसमें डीएलएड वाले लोगों को भर्ती की जाए। परंतु ऐसा हुआ नहीं है। कई उन्होंने समय का अल्टीमेटम भी दिया था हाई कोर्ट ने, लेकिन ऐसा सरकार द्वारा नहीं किया गया। अब इसके पीछे कई सारे वजह हो सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है किसी को जॉब करते हुए साल भर 6 महीना के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं और आपको निकालना, तो गवर्नमेंट भी जो है इंतज़ार कर रहा था कि क्या होगा आगे, समझते हैं। लेकिन इसी बीच में डीएलएड वाले सुप्रीम कोर्ट दोबारा पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है बड़ा फैसला, सहायक शिक्षकों का अब क्या होगा। इस आर्टिकल में मैं आपको पूरा इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि क्या पूरा मामला है और क्या संभावनाएं हो सकती है सहायक शिक्षकों के लिए या डीएलएड वाले जो शिक्षक बनने वाले हैं उनके लिए। तो पूरा ही मामला समझेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियो, साथ ही जॉब से रिलेटेड, छत्तीसगढ़ की जॉब से रिलेटेड सभी वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर रेगुलर डाली जा रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। ये पेपर कटिंग बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसका अर्थ क्या है, सबसे जरूरी चीज़ इसका अर्थ समझना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों को सही ठहराया। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बीएड वाले हैं, उनका ये कहना है कि डीएलएड वालों ने पेपर में जो छपवाया है वो गलत है, ऐसी कोई हियरिंग नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर पेपर में छपा हुआ है, बड़े न्यूज़पेपर में आया हुआ है और ऑनलाइन न्यूज़ में आया हुआ है, तो इसके पीछे ऐसा तो नहीं है कि ये बोल के छपवाया जाएगा। लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जो बीएड वाले हैं, उनके जो संघ के अध्यक्ष लोग वगैरह बीएड संघ के, तो उनका ऐसा कहना है कि ऐसा कोई भी हियरिंग अभी हुई ही नहीं है, पेपर में जो आर्टिकल छपा है वो गलत है। तो पहले इसे पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर लिखा क्या हुआ, उसके बाद मामला पूरा समझ में आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सहायक शिक्षक पद के लिए पदस्थ बीएड डिग्री धारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। हमेशा सुप्रीम कोर्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की ही बात कर रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा, नहीं करने देंगे। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व फैसले को ही सही ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार कार्रवाई करने के लिए राज्य शासन को निर्देश दिया है। ध्यान रहे कि हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब असिस्टेंट टीचर की भर्ती में बीएड पास उम्मीदवारों को जो दावेदारी है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा बाकी अलग पेज में दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी नियुक्तियां भी निरस्त होंगी। तो ज्ञात हो कि हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस एन के चंद्रवंशी की डिवीज़न बेंच ने बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के फैसले में बीएड पास उम्मीदवारों की दावेदारी खत्म कर दी है। डिवीज़न बेंच ने स्पष्ट किया है कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए केवल डीएलएड पास उम्मीदवार ही मान्य होंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि बीएड पास असिस्टेंट टीचर की जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उसकी नियुक्ति राज्य सरकार निरस्त करे। दोस्तों ये बहुत बड़ा, अगर ये पेपर कटिंग, ये पेपर आर्टिकल जो अगर सही है
तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा। जो सहायक शिक्षक में अभी जो बीएड डिग्रीधारी लगे हैं उनके लिए बहुत बड़ा फैसला होगा अगर ये ज्वाइनिंग अगर उनके निरस्त हो जाएगी तो। क्योंकि ऐसे में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कई सारे लोग हैं जो अपनी पुरानी जॉब्स को छोड़ कर आए हुए हैं, अपनी पुरानी जॉब्स को उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ रेगुलर ये जॉब मिल जाए उसलिए। कई सारे लोग अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में थे लेकिन शिक्षक का गवर्नमेंट जॉब उन्हें अच्छा लगा इसलिए वो पुरानी गवर्नमेंट जॉब को अब छोड़ चुके हैं। तो ऐसे में उनके साथ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना ही पड़ेगा राज्य सरकार को, ऐसा लगता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं यहाँ नकारा जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का यही जजमेंट है कि सहायक शिक्षकों के लिए जो डीएलएड और डिप्लोमाधारी ही योग्य होंगे, बीएड वाले की दावेदारी बिल्कुल भी नहीं बचेगी अब। लेकिन दोस्तों जो बीएड वाले हैं उनके तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो है ये फेक न्यूज़ है। तो ऐसा वो उनके संघ के अध्यक्ष और जो शिक्षक लगे हुए बोल रहे हैं और उसके पीछे वो एक कारण दे रहे हैं। ये आपको दिखाता हूँ, ये हियरिंग की जो कॉपी है वो यहाँ पर पब्लिक डोमेन में आ गई है, यानी कि वो आप व्हाट्सअप वगैरह में भी देखे होंगे, जिसमें हियरिंग की जो डेट यहाँ पर लिखी हुई है आप देख रहे होंगे कि जो मैटर होगा फाइनल, उस मैटर का अंतिम सुनवाई जो होगी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सबमिट करना है वो है 28 अगस्त 2024 को करना है। तो ऐसे में उनका कहना है कि जो हियरिंग हुई है वो कैसे हो सकती है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को 28 अगस्त 2024 को बात कहा गया है। तो ये जो है बीएड वाले की तरफ से ये बोला जा रहा है। लेकिन पेपर आर्टिकल और जितने भी न्यूज़ एजेंसियां हैं उनके न्यूज़ पोर्टल में या आप पेपर एडिशन में आप ये न्यूज़ ज़रूर देखेंगे, ये जो हेडलाइन छप कर आई हुई है कि अब उनकी जो दावेदारी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में राज्य सरकार जल्द ही बहुत बड़ा निर्णय लेगा। अगर ये जो सही भी है या गलत है तो इसके लिए जल्द निर्णय लिया जाएगा कि क्या ये जो नियुक्तियाँ वो ख़त्म होंगी, क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला को राज्य सरकार तुरंत मानेगी, या ये भी हो सकता है कि कई सारे जो बीएड जो हमारे डिप्लोमाधारी हैं डिग्रीधारी हैं बीएड वाले, उनका ये कहना है कि अगर हमें ज्वाइनिंग हमारे निरस्त कर रहे हैं तो ऐसा हमको किसी और विभाग में अटैच करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन ये तो संभव नहीं है। साथ ही साथ उनके ये दलील भी दिया जा रहा है कि आप अगर हमारे सहायक शिक्षक में हमें हटा रहे हैं तो आप हमें शिक्षक के पद पर पदस्थ कीजिए, हमारे पास संपूर्ण योग्यताएं हैं शिक्षक बनने की, तो हमें शिक्षक के पद पर प्रमोट कर दीजिए और सहायक शिक्षक में डीएलएड वालों को ले लीजिए। लेकिन ऐसा भी दोस्तों कोई आसार नज़र नहीं आता कि इस प्रकार की चीज़ें यहाँ छत्तीसगढ़ में होने वाली हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले को मान्य किया जाएगा। हालांकि इसके लिए जैसे ये न्यूज़ आया है जितने भी संघ हैं वो सभी एक्टिव हो गए हैं, चाहे वो बीएड वाले हों चाहे वो डीएड वाले हों, सभी अपने वकीलों के साथ मिलकर दोबारा यहाँ पास एक दूसरे को चुनौती देने की कोर्ट में कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसका फाइनल फैसला अभी नहीं आया ऐसा लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से हियरिंग की कॉपी हम लोग देखे हैं कि वो फाइनल फैसला ये नहीं है, बस ये बोला गया है कि सही ठहराया गया है हाई कोर्ट के फैसले को। तो आने वाले समय में ज़रूर पता चल जाएगा कि क्या जो सहायक शिक्षक में बीएड वाले हैं जो डिग्रीधारी हैं वो अमान्य हो जाएंगे, उनकी सभी सरकारी जो सेवाएं हो जो दे रहे हैं वो निरस्त हो जाएगी, या फिर उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा और इसके बाद से भी जो नई भर्ती होगी उसमें डीएलएड डिप्लोमाधारियों को ही योग्य माना जाएगा। तो ये तो दोस्तों भविष्य में ही हम समझ पाएंगे कि क्या फैसला लिया जा रहा है। इसके कोई भी हम यहाँ पर टिप्पणी करना सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है। डीएड वर्सेस बीएड का जो है डीएलएड वर्सेस बीएड का जो मामला है बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला है और छत्तीसगढ़ में बहुत ही गर्मा गर्मी इस मामले को लेकर चल रही है। हालांकि अब देखते हैं कि क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब क्या बात आगे बढ़ती है। तो जैसे ही जो भी न्यूज़ आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर देखने को मिलेगी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ यहाँ पर आप लाइक करके और नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और निश्चित तौर पे बीएड वाले को भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ना कुछ रास्ता सरकार ज़रूर निकालेगी। ऐसा नहीं है कि उन्हें डायरेक्ट निकाल दिया जाएगा। साथ ही साथ डीएलएड वाले भी चाहते हैं कि उनकी दावेदारी मजबूत हो। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने जगह में सही हैं, लेकिन अब आदेश ऐसे समय में आया है कि चयन सूची जारी होने से पहले ही जो आदेश आ गया था कि अमान्य होंगे बीएड वाले, उसके बाद भी चयन सूची जारी की गई थी। लेकिन इसमें जो नौकरी पाए हैं उनकी कोई भी गलती नहीं है, जो भी किया है राज्य सरकार के आदेश द्वारा किया गया है। अब उन्होंने अगर पहले ही ऐसा करना होता तो कर देना चाहिए था, जिससे कि जो पुराने जॉब में लगे हैं वो कम से कम अपनी जॉब छोड़कर ना आते। तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और जॉब से रिलेटेड वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर लगातार डाली जाती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई वैकेंसी नए समाचार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।